तो सभी ने ये न्यूज़ सुनी है ना कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, पिरोला। ओके ओके। अब मैं अगर आज किसी से भी पूछूं कि साल 2020 में क्या हुआ था, अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करूं, तो सभी का एक ही जवाब आएगा, कोरोना, है ना। और अभी आपने देखा था कि कुछ समय से इसकी ये चर्चा में नहीं था ज़्यादा, है ना। तो केसेस कम थे। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की ही बात करें तो पिछले 24 घंटों में करीबन सिर्फ 18 नए केसेस देखने को मिले थे। बट अब एक नया कंसर्न आ गया है, वो है एक नया वेरिएंट आ गया है, वो है पिरोला। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो क्या हुआ कि ना, यूएस, यूके, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज में हमें एक नया वेरिएंट देखने को मिला है कोरोना का, दैट्स पिरोला। ठीक है, अब यहाँ पर खतरे की घंटी बज गई है। क्यों सबको इससे डर लग रहा है, क्या मामला है पूरा, कोरोना क्या था, वायरस क्या होता है। प्लस हम बहुत बार ना कोविड-19, कोरोना, SARS-CoV-2 ये सारे वर्ड्स को ना आपस में एक ही समझकर यूज़ करते रहते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, सो उसके बारे में सारे बेसिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे और आगे फिर हम पिरोला वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, पिरोला वेरिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वायरस क्या होता है, विषाणु क्या होता है। ओके, देखो देखो अगर हम वायरस की बात करें, वायरस क्या होता है, विषाणु, है ना। ये जो वायरस है इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ए सेल्यूलर, है ना, अकोशिकीय है, यानी कि इसमें सेल्स प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते, इसमें कोशिकाएं जो है प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ठीक है, प्लस दूसरी चीज ये है कि जब तक ये बाहर के एनवायरमेंट में है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है, तब तक ये बिल्कुल डेड है, समझ लो। मतलब तब तक ये अब कोई काम नहीं कर सकता, ये अपने आप को ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना ही कॉपी कर सकता है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और एनिमल्स, किसी के भी अंदर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आ जाता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर, तो ये अपने आप को ना रिप्रोड्यूस करने लगता है। इसके बारे में हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को फिर मल्टीप्लाई करने लगता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है। और जब रिप्रोड्यूस करने लगता है उसके बाद फिर कुछ चेंजेस होती हैं उसमें, सारा प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। बट वायरस के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विषाणु, इसके ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है अगर हम बैक्टीरिया के तुलना में देखें, है ना। जो हमारे जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो तो फिर भी कम डेडली होते हैं, बट अगर हम वायरस की बात करें, विषाणु की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं। प्लस ये एसेल्यूलर है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी ये बाहर के एनवायरमेंट में होते हैं ये डेड होते हैं, ऑलमोस्ट फंक्शन नहीं कर सकते। बट जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, किसी भी जीवित कोशिका के अंदर एंटर करते हैं, तो ये फंक्शन करने लग जाते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं उसी के अंदर, और उसी से डिजीज कॉज करते हैं। तो ये नॉर्मल वायरस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखो हुआ क्या था कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, सबसे पहले तो डिफरेंट टर्म्स देख लेते हैं। देखो कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है, जिसे हम पूरी एक फैमिली की तरह कंसिडर करते हैं, जिससे कि नॉर्मल जो हमारी कोल्ड और फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं ना, वो जो डिजीजेज होते हैं, कोरोना वायरस एक पूरी फैमिली है जो वो फ्लू रिलेटेड, कोल्ड रिलेटेड डिजीजेस कॉज करती है। ठीक है, और उसी कोरोना वायरस का एक न्यूली डिस्कवर्ड वायरस था 2020 में, हम कह सकते हैं, है ना। 2019 के दिसंबर में हमें पहला केस देखने को मिला था। 2020 में अगर हम बोलें, जनरली क्या था कि जो हमें नया वायरस देखने को मिला था कोरोना वायरस का, उसे हम क्या बोलते हैं, SARS-CoV-2। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है, ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है जो कि कोल्ड रिलेटेड, फ्लू रिलेटेड डिजीजेस कॉज करती है। उसी में का एक नया वायरस था 2019 में, जिसने कि कोविड-19 डिजीज को लीड किया था। मतलब उसी से
जो हमारा SARS-CoV-2 वायरस है, जो कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, उसी की वजह से जो डिजीज हुआ था, जो महामारी हुई थी, जो बीमारी हुई थी, उसे हम कोविड-19 बोलते हैं। तो तीनों टर्म्स में डिफरेंसेस समझ में आ गए। कोरोना वायरस पूरी फैमिली है, उसी का एक मेंबर है हमारा SARS-CoV-2 वायरस, और उसकी वजह से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसे हम कोविड-19 बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अब हमें कोरोना वायरस, और आई वुड से टू बी प्रिसाइज मैं बोलूंगी कि कोविड-19 का जो पहला केस हमें देखने को मिला था, सबको पता है कि चाइना के वुहान में हमें देखने को मिला था दिसंबर के करीब 2019 में, और 2020 में उसे महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अब पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी है, महामारी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ग्लोबल स्केल में ही हमें वो बीमारी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन या किसी देश तक सीमित है, हमें हर देश में उसके केसेस ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे, ग्लोबल लेवल पे वो फैली हुई है। ये होता है हमारा पैंडेमिक। ठीक है। हमने फिर देखा था कि कैसे दिन पर दिन बिल्कुल चीज़ें बिगड़ती जा रही थी। क्यों बिगड़ रही थी? क्योंकि ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, नया वायरस था जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, राइट। तो इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च करने में हमें बहुत टाइम लग गया, और हमने फिर चीज़ों के साथ डील की। एंड अभी अगर हम करंट बात करें तो केसेस जो थे वो बहुत लो अमाउंट में थे, है ना। मैंने बताया कि पिछले 24 घंटों में अगर हम भारत की ही बात करें तो सिर्फ 18 केसेस हमें देखने को मिले थे। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अगर हम देखें तो अब एक नया वेरिएंट आ गया है पिरोला, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि और भी वेरिएंट्स थे जो कि खतरे की घंटी हम मान सकते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। देखो ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है कि अच्छा कौन सा वेरिएंट जो है कब आया था, क्या आया था। आपको मेनली बेसिकली एक वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की ज़रूरत है। दूसरा, कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ चीज़ें आपको मेन पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है। प्लस साथ ही साथ अब हम पिरोला के बारे में भी देख ले रहे हैं, और म्यूटेशंस कैसे होते हैं। अब जो देखो ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं, है ना, डेल्टा था, ओमिक्रॉन था, इन सब में डिफरेंसेस क्या थे? जैसे ही इनका डेवलपमेंट होता था, जैसे ही हमें नए वेरिएंट्स देखने को मिलते थे, क्या होता था, वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होते थे। पहले क्या होता था, आपने इक्का दुक्का केस देख लिया, लेकिन बाद में क्या होता था, आपको बहुत सारे केसेस बहुत जल्दी कम टाइम में देखने को मिल रहे थे। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो कफ, फ्लू, ये सारे कॉमन सिम्टम्स थे। बाकी कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल रही थी, राइट। सो क्या हुआ कि यहाँ आते आते क्या होता था, ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था। दूसरी चीज़, जो हमने वैक्सीन्स डेवलप की थी ना, बाद में आपने लिया होगा ना कोविशील्ड, कोवैक्सीन के शॉट्स, बाद में बूस्टर शॉट्स भी लिए होंगे। तो ये जो वैक्सीन्स थी ये थोड़ी कम काम करने लग गई थी, हम इन्हें इनइफेक्टिव देख सकते थे इन वेरिएंट्स के थ्रू। अब अगर हम पिरोला की बात करें तो माना जा रहा है, जो येल यूनिवर्सिटी है, वो बोल रही है कि शायद ये और ज़्यादा कंसर्न का हो सकता है, ज़्यादा बीमारियां ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड कर सकता है। बट क्योंकि अभी बहुत कम ही केसेस देखने को मिले हैं, कोई एक बिल्कुल वैलिड कंक्लूजन नहीं निकाला जा पा रहा है कि कैसे क्या ये बहुत इजीली स्प्रेड होगा, नहीं होगा, इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया है। बट इसे मॉनिटरिंग में रखा गया है। ठीक है। अब क्यों, क्या कंसर्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो पहले म्यूटेशन कैसे होता है हम वो देख लेते हैं। अब देखो सबने वो गेम खेला है ना बचपन में, टेलीफोन वाली, कि उसमें ग्रुप ऑफ लोग होते थे एंड एक जन ने कोई स्टेटमेंट बोला, वो पास ऑन होता था सबकी तरफ। ठीक है। वो कॉपी होता जाता था, लेकिन बीच में ही वो चेंजेस भी आते रहते थे उसमें, है ना। तो वैसा ही इसमें भी होता है। अब अगर हम नॉर्मल वायरस की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम SARS-CoV-2 वायरस की बात करें तो देखो ये है उसका जेनेटिक मटेरियल। हर वायरस, हर विषाणु में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। या तो वो DNA हो सकता है,
या तो वो आरएनए हो सकता है। दोनों कभी नहीं होंगे। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारी बात करूं, तो हमारे में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और अगर मैं SARS-CoV-2 वायरस की बात करूं, कोरोना वायरसेस की बात करूं, तो उसमें आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है प्रोटीन्स की, इसे हम कैस्पिड बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा ना कोरोना का फोटो, SARS-CoV-2 वायरस का फोटो, उसमें ऐसे बाहर स्पाइक्स होते हैं, इसी की वजह से भी इसका नाम पड़ा, क्राउन की तरह ये दिखता है ना। तो कोरोना भी इसी की वजह से इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा था, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे आउटवर्ड बाहर निकलते हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी, जैसा कि मैंने बताया कि आउटर एनवायरनमेंट में अगर वो है तो वो बिल्कुल डेड की तरह है, वो फंक्शन नहीं करती है ना, वो जो वायरस है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करती है, वो फंक्शन करने लग जाती है। अब देखो, ये है हमारा SARS-CoV-2 वायरस, ये उसके स्पाइक्स हैं, ठीक है। ये मान लो हमारी आउटर कवरिंग है स्किन की, है ना। जैसे ही वो यहाँ पे कांटेक्ट में आया, ये रिसेप्टर है, इसके साथ ये अटैच हो गया और ये अंदर एंट्री कर लेता है, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, ये जो अंदर का मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल जो कि कैस्पिड के साथ कवर्ड था, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब जब जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो गया है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही वो अपने बहुत सारी देखो कॉपीज बनाने लगता है, ठीक है ना। वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने लगता है। अब देखो, जितनी ज्यादा कॉपीज बनेंगी उतने ज्यादा एरर्स होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम्पल लेके टेलीफोन वाले गेम का है ना, तो जितनी ज्यादा यहाँ पे कॉपीज बनेंगी उतनी ज्यादा म्यूटेशंस होंगी। इसी को हम म्यूटेशंस बोलते हैं। जो एरर्स आते हैं ना कॉपीइंग के दौरान, वो म्यूटेशंस कहलाते हैं। देखो, सारे जो म्यूटेशंस हैं वो डेडली नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम खतरे की घंटी क्यों बज गई है, बिकॉज जो पिरोला वेरिएंट है ना कोरोना का, जो पिरोला वेरिएंट है उसमें करीबन 30 म्यूटेशंस हमें देखने को मिले। सोचो, 30 म्यूटेशंस। अगर कोई एक म्यूटेशन भी डेडली साबित हो जाता है तो फिर से जो है हम बोल सकते हैं कि कोरोना की बिल्कुल लेयर आ सकती है, वेव आ सकती है ना। तो इसमें मतलब 30 म्यूटेशंस हो गई है, इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। फिर अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ये फैल गया तो फिर और म्यूटेशंस हो जाएंगी, है ना। तो इसी वजह से ये एक केस ऑफ कंसर्न है। दूसरी चीज़, हमें कहाँ पे ये केसेस देखने को मिली है, हमें केसेस देखने को मिली हैं इन US, UK एंड चाइना। प्राइमरीली अगस्त के एंड तक हमें 21 केसेस देखने को मिली थी, US, UK या चाइना, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है नोट करने वाली कि यहाँ पे जो भी केसेस थे हमारे सारे अनरिलेटेड थे। यानी कि अनरिलेटेड थे क्या, आपने देखा होगा ना कि अगर किसी को कोविड हो जाता था तो फिर वो बैक ट्रेसिंग करते थे ना, ये किस किस इंसान के कांटेक्ट में आया था, ताकि हमें पता चल सके कि और कौन कौन अफेक्टेड है। बट यहाँ पे जो भी केसेस देखने को मिले हैं वो अनरिलेटेड मिले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे या फिर इन कंट्रीज में ही हमें इसके केसेस देखने को मिल सकते हैं जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। दूसरी चीज देखो, ये इन कंट्रीज के बीच में कितना डिफरेंस है। मतलब एक बिल्कुल ईस्ट साइड पे, पूर्वी दिशा पे, एक बिल्कुल पश्चिमी साइड पे है ना, वेस्ट साइड पे। इनके बीच में बहुत सारी कंट्रीज आती है, तो वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि उन कंट्रीज में भी पिरोला वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है ना। तो यही 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि एक अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि इसके 30 ये बिल्कुल यहाँ पर 30 म्यूटेशंस हो गए हैं जो पिरोला नया वेरिएंट देखा गया है। प्लस साथ ही साथ जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो केसेस मिले हैं वो अनरिलेटेड हैं, प्लस इन कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो जो बीच में कंट्रीज हैं वो भी अफेक्टेड हो सकती हैं, ये माना जा रहा है। तो हमने क्या देखा, पहली बात वायरस क्या होता है, दूसरी चीज़ SARS-CoV-2, कोरोना वायरस और कोविड-19, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ हमने देखा
कि कैसे हमें बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले थे और ये वेरिएंट्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं, और जो पिरोला वायरस जो नया कंसर्न है वो कंसर्न का रीज़न क्यों है, उसका क्या क्या रीजंस हैं कि जो येल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि शायद ये भी डेडली हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा न्यूज़ था, हमने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है।